प्यारे बच्चों, क्रैक कोर्स भोजपुर बिहार के तत्वाधान में आज हम आप लोगों को सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। पूर्व में 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सांख्यिकी कैसे अवर्गीकृत आंकड़ा होता है, कैसे वर्गीकृत आंकड़ा होता है, उसके ग्राफ कैसे खींचते हैं, दर्ण चार्ट, आयत चित्र इत्यादि। हमारे 10वीं वर्ग के सिलेबस में पढ़ना है हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, संख्यात्मक प्रतिनिधियाँ इसको कहते हैं। यानी कोई भी आंकड़ा हम जब प्राप्त करते हैं, लेते हैं, गौड़ आंकड़ा हो या प्राथमिक आंकड़ा हो, जब किसी भी डाटा को इकट्ठा करते हैं तो उससे 3 चीज़ निकल कर आता है सांख्यिकी में, तो उसको कहते हैं हम संख्यात्मक प्रतिनिधियाँ। वैसे प्रतिनिधि जो पूरा संख्या को निरूपित करें, पूरे संख्या को, पूरे आंकड़ा को प्रतिनिधित्व प्रदान करें, तो इसको कहते हैं हम संख्यात्मक प्रतिनिधियाँ, या एक और नाम है इसका केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक यानी कि एक माप देता है जो पूरा सेंट्रलाइज होता है पूरे आंकड़ा का। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें 3 चीज आते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, या इसका और एक नाम है मध्यमान, माध्यिका या बहुलक का है, अंग्रेजी में मीन, मीडियन, मोड। अब हम तीनों को बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे कि जब अवर्गीकृत आंकड़ा हो तो इन तीनों को मान कैसे प्राप्त करते हैं, और जब वर्गीकृत आंकड़ा हो यानी क्लास इंटरवल में दिया हो तो उसका वो आंकड़ा, इन तीनों का मान हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं मध्यमान यानी माध्य की ओर। माध्य की ओर चलते हैं हम। जब आंकड़ा या प्रेक्षक अवर्गीकृत होता, यानी कि जब वर्ग अंतराल में नहीं हो, अवर्गीकृत आंकड़ा हो, तो माध्य कैसे? माध्य का अर्थ होता है एक औसत, पूरे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। माध्य औसत का ही एक रूप है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को, जितना आंकड़ा दिया है, आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं, तब माध्य बराबर यानी मीन बराबर आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, या दिए गए प्रेक्षकों का कुल योग बटा प्रेक्षकों की कुल संख्या। यदि कुल योग का संकेत में हम सिग्मा से कुल योग को प्रदर्शित करें तो प्रेक्षकों को x1, x2, x3 और इसी तरह xn से करें, तो माध्य बराबर यानी x डैश को माध्य कहें यदि, तो माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटा आंकड़ों की कुल संख्या, यानी सिग्मा xi बटा n। ये सिग्मा x क्या है हमारा? ये प्रेक्षकों का कुल योग है। n कैपिटल N क्या है? प्रेक्षकों का कुल संख्या है, आंकड़ों की कुल संख्या है। अब इसको पहले ही बता चुका है कि इसको औसत भी कहते हैं। तो पूर्व क्लासों में, पूर्व वर्गों में पढ़ चुका है कि औसत बराबर आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। अब इसका एक उदाहरण हम लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए अवर्गीकृत आंकड़ा है 7, 6, 4, 3, 6, 9, 7, 8, 9, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 5। जैसे कि हम देख रहे हैं सवाल में कि जो आंकड़ा है बेतरतीब है, सजाया हुआ नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको पहले हम आरोही या अवरोही यानी घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सजा लेंगे तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9। ये हमारा हुआ बढ़ते क्रम में सजा लिया इसको। अब आंकड़ों कुल संख्या आप देख रहे हैं कि n बराबर 16 है। कुल आंकड़ों संख्या गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। अब माध्य बराबर सबको प्लस के चिन्ह देकर, जोड़ जोड़ के चिन्ह देकर लिख दिए हैं।
अब यहाँ 2 3 क्या है, 2 है, तो 3 गुना 2 कर दिए हैं, 4 गुना 2, 5 2 है, 5 गुना 2, 6 3 है, 6 गुना 3, 7 3 है, 7 गुना 3, 8 1 है, 8 गुना, फिर 9 2 है, 9 गुना 2 6 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 8 प्लस बटा 16। यहाँ ग्रुप कुल संख्या कितना है, 16 बटा 16 हो गया। अब ये सब जोड़ दिया हम, 26 प्लस 39 प्लस 26 बटा 16, 91 बटा 16, इसका मान आ गया 5.69। यही हमारा माध्यिका। अब हम इसे एक सारणी के रूप में लेंगे, तो सारणी के रूप में लेंगे तो प्रेक्षण को इस कॉलम में रखेंगे, इसके बराबरता को कौन प्रेक्षण कितना बार आया है, इसको बराबरता को हम यहाँ रख रहे हैं। और अगर हम प्रेक्षण को एक साई का है, बराबरता को एक आई का है, तो यहाँ एफ आई एक साई यानी कि बराबरता गुना प्रेक्षण, दोनों गुणनफल का एक यहाँ एक टेबल तैयार करते हैं। ये हमारा प्रेक्षण का 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी बराबरता है 2 एक बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 3 बार आया है, 7 3 बार आया है, 8 1 बार आया है, 9 2 बार आया है। गुणनफल इसको प्रेक्षण और बराबरता के गुणनफल यहाँ एफ आई एक साइड प्राप्त करें तो 2 6 8 2 गुना 1 2 3 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 गुना 3 36 18 17 का 21 8 गुना 1 8 9 गुना 2 18। अब इसका जो हमारा सिग्मा एफ आई यानी कि बराबरता का कुल जो बराबर 16, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये सबको जोड़े हम तो 91 हो गया। अब माध्य बराबर यहाँ देखिए सूत्र, एक विधिवत सूत्र होता है सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n तक। इसका अर्थ है कि जो प्रेक्षण है 1 से लेकर 16 तक है, कुल कै वो है 16 वो है, तो आई बराबर 1 से लेके n के मान यहाँ हो जाएगा 16। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा आई बराबर 1 से लेके n तक एफ आई, मैंने बराबरता का कुल जो। इसे संक्षेप में हम इस तरह का भी सूत्र प्रयोग करते हैं, ये लिखे या इसको लिखें, ये भी चल सकता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा एफ आई, यानी एफ आई बराबरता और प्रेक्षण का गुणनफल का योग और बटा कुल बराबरता का योग। यहाँ हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई हुआ 91 आया है और सिग्मा एफ आई 16 है, तो 91 बटा 16 बराबर 5.6 इसके अपना है। इसकी सारणी का भी उपयोग करें यदि करते हैं हम, तो इससे भी यहाँ इतना ही आएगा। ये हमारा माध्य, जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो तो ये हमारा माध्य निकालने का तरीका हुआ। अब हम माध्यिका के लिए देख रहे हैं कि माध्यिका कैसे प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका यानी माध्यक मीन कैसे निकालते हैं। तो अवर्गीकृत माध्यिका का मतलब हुआ बीच का मान, बीच वाला प्रेक्षण। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं और बीच का प्रेक्षण चुनते हैं। तो दो कंडीशन पैदा होता है माध्यिका के लिए, जब आंकड़ा सम हो और विषम हो। तो जब आंकड़ा विषम हो, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, जैसे उदाहरण लेते हैं 1 6 4 3 2 9 7 8 5, इसका हमें माध्यिका निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में हम सजा दिए, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कुल आंकड़ों की संख्या कितना है, कुल आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ कुल आंकड़ों की संख्या 9 है यानी विषम है, 9 आंकड़ा है यानी विषम है। तब क्या करते हैं, जब 9 है तो बराबर संख्या इधर से छाटते हैं और बराबर संख्या इधर से छाटते हैं। यह 9 के 4 इधर से छाट लिए, 4 इधर से छाट लिए, ये बीच वाला प्रेक्षण हमारा यही माध्यिका हो जाएगा। तो इसके लिए हम सूत्र क्या प्राप्त करते हैं कि माध्यिका बराबर n+1/2 प्रेक्षण, यानी n क्या है, कुल आंकड़ों की संख्या है। कुल यहाँ n बराबर क्या है, यहाँ n बराबर 9 विषम है, तो n+1/2 प्रेक्षण, n+1/2 प्रेक्षण यानी 10/2 यानी 5वां प्रेक्षण।
तो पांचवा परीक्षण के लिए चूंकि हम आरोही क्रम में सजा चुके हैं, तो इधर से 5 गिनेंगे या इधर से 5 गिनेंगे, तो 1 2 3 4 पांचवा परीक्षण, चाहे इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 ये पांचवा परीक्षण। यही हमारा माध्य का होगा, यही हमारा जो 5 होगा, यही हमारा माध्य का होगा। अब दूसरा कंडीशन यदि अगर होता है कि जब सम होता, तो जब सम आंकड़ों की संख्या सम हो, जैसे एक उदाहरण ये है 5 2 3 7 8 6, तो इसको आरोही क्रम में सजा दिए 2 3 5 6 7 8, यहाँ हमारा 1 बराबर 6 है जो सम है, जो सम है। अब देखिए 6 है तो इधर से बराबर छाटे, इधर से बराबर छाटे, क्योंकि 6 है तो इधर से 2 छाटे, इधर से 4 छट गया और इधर से बीच में 2 बच गया। तब दोनों में सब किसको माध्यिका मानेंगे, तो करेंगे इसके बीच का मान हम प्राप्त करते हैं, यानी बीच में जो भी 2 प्रेक्षण प्राप्त होगा, दोनों प्रेक्षण का जो कर उसका औसत निकाल देते हैं, तो वही हमारा माध्यिका मीन हो जाएगा। इसलिए हमको घेर दिए हैं कि दोनों माध्यिका के रूप में आता है, और दोनों माध्यिका के रूप में आता है तो दोनों को जोड़कर और हम 2 से भाग दे देते हैं। तो इसका सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, माध्यिका बराबर जब प्रेक्षकों की संख्या सम हो तब n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षक बटा 2। यहाँ प्रेक्षक की संख्या कितना है, 6 है, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1वां प्रेक्षक, यानी 6/2 द्वितीयांश 6, 3वां प्रेक्षक प्लस चौथा प्रेक्षक, 4वां प्रेक्षक बटा 2। 3वां प्रेक्षण क्या है, जैसे कि हम 3वां प्रेक्षण 1 2 3 और 4वां प्रेक्षण क्या है 6, तो 5 प्लस 6 बटा 2, यानी 6 + 11 बटा 2, यानी 5.5, यही हमारा माध्यिका हुआ। अब हम अवकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे प्राप्त करते हैं। बहुलक का अर्थ हुआ कि जो ज़्यादा बार आया हो, बहुत बार आया हो, कोई भी आंकड़ा प्रेक्षण दिया हो उसमें से हम देख लेते हैं कि कौन प्रेक्षण ज़्यादा बार आया है, यानी किसका फ्रिक्वेंसी यानी किसका आवृत्ति बारंबारता ज़्यादा है, बस। तो अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा देंगे, सजा कर जैसे देखिए 2 3 5 4 6 7 8 3 4 5 4। इन आंकड़ों में हम देख रहे हैं कि 2 1 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 हमारा 2 बार आया है, 6 1 बार आया है, 7 1 बार आया है, लेकिन 4 हमारा 1 2 3 बार आया है, तो यानी 4 का बारंबारता सबसे ज़्यादा हुआ। तो इस पूरे प्रेक्षणों का यहाँ मोड बराबर बहुलक बराबर हो गया 4 का बारंबारता सबसे अधिक 4 बार है, 4 है, अतः बहुलक बराबर 4। प्रेक्षणों का बहुलक बराबर दिए गए प्रेक्षकों का बहुलक बराबर 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगले वीडियो में हम अब जब आंकड़ा वर्ग अंतराल में हो, वर्गीकृत हो, तो उसके माध्यिका बहुलक निकालने के लिए तरीका और प्रोसेस अपना लें।